मेरी स्टार्टिंग मुझे तो टॉन्ट ये वाले पढ़ते थे, तुम्हें नज़र कैसे आता है? आगे का बोनेट नज़र आता है तुम्हें? एक्सेप्टेंस नहीं है। हुँ। एक लड़की कैसे कर सकती है? आपका फ़ेवरेट F1 ड्राइवर कौन है? लुइस हैमिल्टन, अच्छा, F1 की कोई टीम आपको चूज़ करनी हो, फरारी। मतलब मेरे चांसेस ज़ीरो हैं। आप तो रिटायर हो चुके मैं हैं। रिटायर हो चुका हूँ। अब अंदर गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, टिंटेड है, किसी को पता नहीं होता। वो तो जब मैं जीत जाती हूँ, मैं तब नीचे करती हूँ। अगर मैं हार जाती हूँ, मैं ऊपर ही रखती हूँ, किसी को नहीं पता। व्हाट्स योर ड्रीम कार? पोर्श 911 GT3 RS फॉर श्योर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सरफराज रिज़वी और ये शो है आईके फिल्म प्रेजेंट्स गेट कैंडिड विद सरफराज रिज़वी। हम बैक टू बैक पॉडकास्ट कर रहे थे और मैं यही सोच रहा था कि यार अब मैं नेक्स्ट किसको बुलाऊँ, क्योंकि अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को हम बुला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरी आजकल ना फीड पे F1 रेसिंग वगैरह की रील्स काफ़ी आ रही हैं। मैंने कहा यार इस इंडस्ट्री को मैं टच करता हूँ। सो आइए, इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं लाइबा हुसैन, इनको वेलकम करते हैं अपने शो में। ये कंटेंट क्रिएटर हैं। ये शुरू में जो है ना एज अ चाइल्ड होस्ट शान रमज़ान में थी, उसके बाद ये मीडिया की तरफ आ गई। फिर इनका शौक जो है तब्दील हुआ, इन्होंने कहा कि यार मैं रेसिंग ड्रिफ्टिंग वगैरह की साइड पे चली जाऊँ, और अब ये मार्केटिंग की फील्ड में चली गई हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी जो इतनी अच्छी जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, और उन्होंने करियर शिफ्ट भी किया। सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं, फिर इनसे मज़े मज़े की बातें करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल मज़े में, एन्जॉयिंग। लाइबा, आपकी जर्नी के ऊपर हम बात करेंगे ही, लेकिन आप बताएं कि आप शान रमज़ान में एज अ चाइल्ड होस्ट गई थी। बिल्कुल। सो वहाँ से आपने मीडिया का करियर बेसिकली शुरू किया। सो ये क्या कहानी है? बचपन में तो हर किसी को शौक होता है कि मैं पायलट बनूँगा, मैं कुछ बनूँगा। मुझे था कि मैं एक्टर बनूँगी। मुझे बहुत शौक था कि मैं टीवी पे आऊँ, लोग मेरे से ऑटोग्राफ्स लेने आएँ और मैं फ़ेमस हूँ। उसके बाद मैं टीवी देखती थी, ऑफ़ कोर्स बचपन में क्या ही आपके पास करने को होता है। मुझे शौक हुआ कि मुझे टीवी के अंदर जाना है। टीवी के अंदर रमज़ान चल रहे थे, वसीम बदामी का शो उस वक़्त सबसे ज़्यादा फ़ेमस था। मैंने अपनी मम्मा के पीछे मैं पड़ी, मैंने कहा मम्मा करें, मेरी मम्मा क्योंकि मीडिया से बिलॉन्ग करती थी। ठीक वो है। मुझे लेके गईं, एक गंदी-सी बच्ची वहाँ पे बैठी हुई है, उनको पता नहीं क्या अच्छा लग गया मुझ में कि ठीक है, उन्होंने मुझे बुला लिया कि जगह नहीं है मगर आप आ जाएँ, हम लोग कुछ देख लेंगे। बातें चल रही थी, बातें चलते-चलते मैंने शो को कब टेक ओवर कर लिया, उनको भी नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला। उन्होंने फिर मुझे पूरे महीने के लिए लाइन अप कर लिया। वो पूरा महीना कब 4 साल में बदल गया, कुछ पता ही नहीं अच्छा, चला। ये बात है 2015 की। 2015 की। तो 2015 में अगर आप जाके शो देखें, उसमें जो छोटी सी बच्ची है जो भी दिखेंगी आपको वो लाइबा ही हैं। तो लाइबा, उसके बाद आप मीडिया की तरफ आ गई, ऐसे ही बिल्कुल आपने ऐसे ही है। मॉडलिंग मॉडलिंग करना शुरू कर दी? बेसिकली हुआ ये था कि जब मैंने 2018 में बच्ची बड़ी हो गई तो बच्ची अब नहीं बैठ सकती वहाँ पे उस शो के अंदर, हम्म। मुझे कुछ ना कुछ करना था। 2019 में मैंने एक और चैनल के ऊपर मॉडलिंग स्टार्ट करी। सही मॉडलिंग है। स्टार्ट करने के बाद उसी दौरान कोविड आ गया था। कोविड में मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊँगी या वो सबको लग करियर रहा था। वो आगे बढ़ पाएगा, वो होता है ना डिप्रेशन हाँ हाँ। थॉट्स आ जाते हैं आपको। उसके बाद मैंने बोला नहीं कुछ चेंज करना चाहिए। देन सही है। मैंने शिफ्ट करा, मैंने बोला ओके पैसे कमाते हैं, मार्केटिंग में चले जाते हैं। बस मार्केटिंग स्टार्ट कर दी फिर। मार्केटिंग में जाने की मेन वजह क्या थी? मार्केटिंग में जाने की मैं झूठ नहीं बोलूँगी पैसे थे। नहीं, हमें किसी ने बताया आपकी टीम में से कि आपको गाड़ी लेनी थी कोई। पैसे थे, पैसे चाहिए थे, गाड़ी लेनी थी अपनी ज़ाती पैसों सही से है। तो बस। अच्छा, अच्छा, मुझे सबसे पहले तो माज़रत अगर मुझे ज़्यादा नॉलेज ना हो, जितने भी व्यूअर्स हैं, लेकिन जितनी भी लिमिटेड नॉलेज है मैंने उस हिसाब से जो है ना अच्छे सवाल निकाले हैं और मैं इनसे करूँगा भी। रेसिंग का शौक, गाड़ियों का शौक कब शुरू हुआ आपको कि यार यार ये फ़ील्ड भी है, यहाँ पे मैं जाऊँगी? अच्छा मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा कार्स वाली वीडियोज़ देखती थी। मैं हुँ। देखती थी लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। मेरा भाई चला रहा होता था तो मैं उसको देखती थी कि क्या है, क्या नहीं है। देन एक दिन की बात है सडनली बाबा सो गए, हमारे पास कुछ करने को नहीं था। हमने बोला चलो थोड़ा फ़न करते हैं, गाड़ी की चाबी उठाई, स्नीक आउट करके निकल गए। वो स्नीक आउट अकेले? में नहीं मैं और मेरा भाई और अच्छा, लाइक सही वो है। दोस्तों को ले लिया तो वो एक फ़न नाइट हो गई। किसी को घर पे नहीं पता कहाँ है, क्या नहीं है। चाबी उठाई, निकल गए, रोड पे घूम रहे हैं ऐसे ही, कोई लाइसेंस नहीं, छोटे-छोटे बच्चे। वहाँ से वो शौक कब तब्दील होता गया, बढ़ता गया, वो यहाँ और तक आ आज गया। आज कह सकते हैं कि क्रेज़ है, ये शौक नहीं है अब, ये पैशन शौक है। नहीं है, अब ये पैशन बन चुका है, पैशन प्यार बन हो चुका है, गया है। प्यार हो गया है। सही, सही। इंडस्ट्री इस तरह की है कि यहाँ पे ऑब्वियसली इतने सारे चैलेंजेस होते हैं। बीइंग अ मेल मुझे पता है बहुत सारी जो है ना मसले मसाइल और चीज़ें होती हैं। सो बीइंग अ फीमेल आपके लिए क्या चैलेंजेस थे? एक्सेप्टेंस नहीं है। हुँ। एक लड़की कैसे कर सकती है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से, बट वैसे भी आपको सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि एक लड़की इस फ़ील्ड में कैसे आ सकती है।
तो अगर मेरे से कोई पर्सनली अगर ऐसे कहते हैं कि आप कैसे कर लेती हो, क्या करती हो? तो एक ही जवाब होता है, लड़कियाँ आजकल क्या कुछ नहीं कर रही हैं, पायलट बन चुकी हैं, हर जगह, हर फ़ील्ड के अंदर लड़कियाँ हैं। हुँ, कहीं-कहीं फ़ील्ड तो ऐसी भी है जहाँ पे औरतों के बगैर काम नहीं होता है। तो व्हाई ऐसा ही नॉट है। दिस? व्हाई नॉट दिस? सही है, वो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना हमारी सोसाइटी में बिल्कुल कि ऐसे ही है। खवातीन जो है गाड़ियाँ नहीं चला सकती हैं। आपको भी सुनने में आया होगा, काफ़ी लोगों ने बोला होगा आपको। मेरी स्टार्टिंग मुझे तो टॉन्ट ये वाले पड़ते थे, तुम्हें नज़र कैसे आता है? आगे का बोनेट नज़र आता है तुम्हें? मुझे ये सबसे कितनी ज़्यादा गलत बात है, ये बोलते हैं आप लोग। मुझे स्टिल भी सुनने को मिलता है। दैट्स फाइन। मैं यहाँ से सुन के वहाँ से निकाल देती हूँ। लेकिन क्या जवाब देती हैं ऐसे लोगों को? फिर ऐसे लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बाद में मेरा इंस्टाग्राम देखते हैं, मेरा काम देखते हैं, वो बेचारे फिर खुद ही हुँ। शर्मिंदा हो जाते हैं कि किसको गलत बोल दिया आपने। हाँ, नहीं तो आपका कंटेंट एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ऐसे लोगों को। मतलब जो भी लोग समझते हैं कि ख़वातीन ड्राइव नहीं कर सकती और ख़ास तौर से लाइबा को जो लोग बोलते हैं, वो जाके इनका इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखें, कितना प्यारा कंटेंट बनाती हैं ये और इस तरह का कंटेंट बनाती रहा करें। क्योंकि मैं देख के हैरान हुआ, मैंने कहा यार मुझे फ़ौरन बुलाना है इनको और इनसे बातें करनी है। मेरे सही है। पास सबसे बड़ी मोटिवेशन एक और भी थी। एक हुँ, और मोटिवेशन ये थी कि हमारी कम्युनिटी के अंदर लड़कियाँ नहीं हैं। और जो जैसे और इंडस्ट्री हो गई है, उसके अंदर हुँ, फूड ब्लॉगर्स हो गए, फैशन ब्लॉगर्स हो गए, हर जगह बहुत ज़्यादा है। हर घर में से 3 लोग इन्फ्लुएंसर निकलते हैं ऐसे। सही है। तो एक कम्युनिटी को वो टारगेट करना जहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं ही नहीं, लाइक इन्फ्लुएंसर लड़के भी नहीं हैं इवन, लड़कियाँ तो दूर की बात। हुँ। तो एक ऐसी कम्युनिटी को टारगेट करना जहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं, जहाँ पे आना चाहती हैं, उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, उनको समझ नहीं आती स्टार्ट कहाँ से करना है। लाइबा डोंट यू थिंक कि मसला यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है बल्कि परमिशन का भी आ जाता है क्योंकि पता है क्या अब जिस तरह की ये इंडस्ट्री है रेसिंग ट्रैक ड्रिफ्टिंग बिल्कुल, वगैरह इसमें एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं बिल्कुल। सो ये वैसे लड़कों को नहीं मिलती इजाज़त तो लड़कियाँ तो फिर अच्छा, सेफ्टी इशू से ज़्यादा मुझे पर्सनली ऐसा भी लगता है कि जो पर्सपेक्टिव लोगों के माइंड में ना कि इतने ज़्यादा लड़के 97% हमारे पास लड़के हैं, हम्म तो वो एक लड़की वहाँ पे जाके किस तरीके से एडजस्ट करेगी, इतने लड़कों के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं। हम्म तो ये वाला ही चीज़ भी आ जाती है। सेफ्टी से ज़्यादा सेफ्टी तो हम घर से बाहर निकलते हैं उसमें भी नहीं है। मतलब वो तो एक चीज़ है ऐसे ना ही कि है कभी भी कुछ भी हो सकता है। ख़ास तौर से अगर आप कराची में रहते हैं ख़ास कर से अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप हार्श ड्राइविंग कर रहे हैं तो सही है ये मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती पाकिस्तानियों को। लेकिन नहीं नहीं ये सैड रियलिटी है तो आपको हमेशा से परमिशन थी घर से मुझे हमेशा से परमिशन थी। इवन मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई जो भी थे वो बहुत सपोर्टिव थे। मैं आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे आसपास वाले जो लोग हैं वो हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। आपका फेवरेट F1 ड्राइवर कौन है लुइस हैमिल्टन, बट और जो ड्राइवर्स हैं उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि सही बहुत है अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है अगर पाकिस्तान को कभी होस्ट करना पड़ा F1 रेसिंग का टूर्नामेंट सो आप होस्टिंग करेंगी या आप उसमें पार्ट लेना चाहेंगी डेफिनेटली पार्ट लेना चाहूँगी अगर मेरे पास इतना ही कुछ सोचना है हम्म तो व्हाई नॉट कि मैं तो कर होस्टिंग लूँ। क्यों नहीं होस्टिंग से तो मतलब आप मेन एम्बेसडर बन सकती हैं उस चीज़ के लिए बन सकती हूँ बट वो जो क्रेज़ होता है ना गाड़ी चलाने वाला हम्म वो होस्टिंग में मैं नहीं कर सकती हूँ, पूरा नहीं कर ठीक है सकती हूँ। टफ कंपटीशन नहीं हो जाएगा आपको नहीं लगता जो बाहर से जब इंटरनेशनल हम लोग लोग आए इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही रहे हैं, इतना ज़्यादा फिक्शनल सोच रहे हैं, तो मैं जीत गई हूँ, ये भी सोच लेते हैं। सही है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट F1 बहुत सारे हो सकता है व्यूअर्स में से कोई हो जिसको नहीं पता हो F1 है क्या थोड़ा सा बता दें F1 एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको काफ़ी सारे लोग अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो एक हम्म स्पोर्ट भी है। भाई उसके अंदर भी पसीने उतने ही बहते हैं, उसके अंदर भी एफर्ट्स उतनी होती हैं, उन लोगों की बेचारों की ट्रेनिंग्स देख लो, तो हम्म वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम्पीट कर सकते हैं। तो अभी तक तो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि वो भी एक स्पोर्ट है या उसको हम्म, भी एक चीज़ मानते हैं। अभी तक सबको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ एक ब्रांडिंग का पर्पस है। ये ठीक बचपन से ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरा भी दिल करा मैं F1 की ड्राइवर बन जाऊँ, मैं नहीं बन सकती। क्योंकि बचपन से एक ट्रेनिंग हो रही होती है, इतना ईज़ी नहीं है। मतलब मेरे चांसेस ज़ीरो हैं आप तो रिटायर हो चुके मैं हैं। रिटायर हो चुका हूँ क्यों भाई मैं अगर आज से तहिया करूँ कि यार मैंने F1 ड्राइवर बनना है 50-60 ईयर्स में कुछ हो सकता है मेरा बच्चों कैसे बनेंगे आप मुझे ये बताएँ ना अच्छा ज़रा मतलब अच्छा डोरेमोन का कोई गैजेट है तो तो मतलब ये तयशुदा बात है कि अगर आपकी ट्रेनिंग बचपन से ही होगी तो आप ऐसा माना चाहता है कि आपका अगर आप बचपन से सीख रहे हैं देन आपके लिए काफ़ी ईज़ी होता है बट एक एज होती है स्पेसिफिक अगर आप जाके भी F1 के पेज पे देखेंगे तो हुँ, बहुत सारी थ्योरीज़ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर डाउन हो जाती हैं। बट सही ये है। चीज़ है कि आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करना होता है F3 के अंदर या F2 के अंदर, तो वो मैटर करता सही, है। सही, सही। सो F1 पे आने से पहले पिछले जो मरहले होते हैं मिसाल के तौर पे ओमनी कार्ट इस तरह की आपकी हमारे पास ट्रेनिंग्स फॉर होती नाउ हैं। यस ओनली कार्ट है वरना वैसे नॉर्मल कार्टिंग होती है। सही है। बच्चों को सबसे पहले कार्टिंग पे लगाया जाता है। हुँ। कार्टिंग के बाद ही जो उनका जो भी स्कूल होता है वो आगे प्रेफर करता है कि ये एंड देन वो एक पूरा शेड्यूल होता है। अच्छा ये जो गाड़ियाँ हैं इनके ट्रैक्स अलग होते हैं? ये नॉर्मल गाड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, ऐसे बिल्कुल ही है? मुख्तलिफ होती हैं, बिल्कुल सही है। ऐसा ही है। ठीक है।
बट ये है कि वहाँ पे जो चीज़ें लाइनअप पूरी होती हैं, जो वहाँ पे चीज़ें कर रहे होते हैं, वो चीज़ बाद में और गाड़ियों के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती है, एक सही तरीके है, से देख के। ठीक है, सही है। अच्छा, आपको क्या चीज़ एक्साइट करती है, ड्रैग रेसिंग या ड्रिफ्टिंग? ड्रिफ्टिंग फॉर श्योर, इसमें कोई क्यों ड्रैग रेसिंग क्यों? ड्रैग क्यों? रेस के अंदर इतना कुछ करना नहीं होता ना, आपने बस ब्रेक दबानी है, आपने बस करना अच्छा, है। कभी टसल लगी है कि यार सिग्नल पे खड़े हुए थे, सामने वाले ने रेस दे दिया और ये तो होता रहता है, ये होता हर रहता दूसरे है? दिन की, हर एक दिन में 4 दफ़ा की कहानी अच्छा, है। मुझे लगा लड़कों के साथ होता है ये ज़्यादातर। आपके अब साथ भी अंदर होता है? गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, टिंटेड है, किसी को पता नहीं होता, वो तो जब मैं जीत जाती हूँ, मैं तब नीचे करती हूँ, अगर मैं सही हार है। जाती हूँ, मैं ऊपर ही रखती हूँ, किसी अरे को नहीं यार, पता। कितनी कितनी बेइज्जती की बात है यार, जब हारते होंगे तो आप जब बताती होंगी कि अंदर ड्राइविंग कौन कर रहा होगा। खैर, होता है। गाड़ी चलाते वक्त एक सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो, आप कहती हो कि यार यही मैं लॉन्ग रोड ट्रिप पे अगर जा रही हूँ यही चलाऊंगी, शहर के अंदर ड्राइव कर रही हूँ यही अच्छा, गाना नॉट चलाऊंगी। सॉन्ग्स, बट आई एम बिग फैन ऑफ आतिफ असलम, तो मैं हम्म, ताजदार हरम हमेशा बजाती हूँ। ताजदार है हरम, क्या बात है। अच्छा, कोई एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर जिसके साथ आप कहो कि फिक्शनल नहीं यार, चलें रेसर कह देते हैं, जो आज दुनिया में मौजूद है, जिसके साथ आप रेस लगाना चाहती हो कि यार इसको हरा दिया ना मैं रिटायर हो जाऊंगी। लुइस हैमिल्टन फॉर श्योर, बट ये पॉसिबल इस दुनिया में तो नहीं हो सकता, इस नहीं नहीं, मैनिफेस्ट अगर आप करें तो कुछ हो सकता है। इतना मैनिफेस्ट में अच्छा, फिर डिलूजनल में बात चली जाएगी। डिल्यूशनल में चली जाएगी, वो चलें ख्वाबों कोई में बात चली नहीं, जाएगी। चलें कोई नहीं, कोई नहीं। गाड़ियों के बारे में एक मिथ जो आपको लगता है कि यार बिल्कुल बकवास बात है। लड़कियां ज़्यादा एक्सीडेंट करती हैं। अच्छा, नहीं करती? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, करती हैं। मैं पूछ रहा हूँ इस आपसे। पॉडकास्ट के बाद मैं आपको अपने साथ बिठाना चाहूँगी। यार मसला ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों क्यों ये मिथ है? ये ऑफ कोर्स ये ये मिथ मिथ है, है, ऐसा ठीक कुछ भी है। नहीं है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड का कुछ निकालें, तो अगर आप अभी भी पूछेंगे ना एआई से, तो एआई आपको हम्म, बताएगा कि लड़के ज़्यादा बुरे लड़के ड्राइवर ज़्यादा। होते हैं। हाँ, मेरा ये भी एक हमारी थ्योरी नहीं है, लड़कियों की नहीं है, मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हो रही हूँ, बट ये गूगल पे आप सर्च कर मेरा भी सकते एक हैं। दोस्त है, एनिया नाम है उसका, वो बड़ी हार्ड ड्राइविंग करता है यार, वो खतरनाक चलाता है। कभी चालान हुआ आपका? चालान नहीं हुआ। चालान नहीं हुआ? चालान से पहले बात खत्म हो जाती है। बात खत्म हो जाती है। हमारे साथ क्यों नहीं होता ये? यार असल में पता है मसला क्या है, वो आपको देखते होंगे कहेंगे यार ये तो बहुत छोटी हैं, आप तो नहीं चला रही होंगी पहले गाड़ी। मुझे सीनाई से दिखाना पड़ता है ना उनको सही अपना, है, पहले तो वो मानती नहीं है, बच्चे कहाँ से, गाड़ी किसने दिया आपको? सही है, तो तो लाइसेंस CNIC आप दिखाते हैं, आप मुझे बात खत्म हो सीनाई जाती से है। तो अपने साथ एनी टाइम रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी हम्म, किसी को भी बताना पड़ता है, भाई मैं। एक गाड़ी इंसान की शख्सियत के बारे में कितना बोलती है? डिपेंड करता है कि अगर वो कार एंथुसियस्ट नहीं है, हम कभी भी एक इंसान को गाड़ी से जज नहीं कर सकते, हम्म, क्योंकि अगर वो कार एंथुसियस्ट नहीं है, वो उसको नहीं शौक होगा। जैसे मुझे पहले नहीं शौक था, मेरे पास कोई भी गाड़ी है, मैं बोलूँ कि बैठ के जाना ही तो है, ट्रैवल ही तो करना है, और सही सुनियो। है। तो हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, बट अगर कि वो इंसान कार एंथुसियस्ट है, हम्म, अपने आप को बहुत ज़्यादा कार लवर कहता है या कहती है, हम्म, और वो कहती है कि मैं तो ड्रिफ्टिंग करती हूँ, मगर उसके पास है फ्रंट व्हील ड्राइव, तो मतलब वो बैठ नहीं रहा ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा है कि पसंद है, करती हूँ ड्रिफ्टिंग, मगर ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि 4x4 किसी के पास गाड़ी है, ठीक है, मैं एक अपने दोस्त के साथ बात करा तो मैंने कहा आपसे पूछूं इसके पर आपकी क्या राय है। 4x4 है, अच्छी बड़ी गाड़ी है उसके पास, उसने लेकिन गंदी रखी हुई है, बहुत गंदी ना, मतलब मिट्टी लगी हुई है, सफाई नहीं हुई काफ़ी अरसे से। तो मैंने उससे पूछा ऐसे ही, मैंने कहा यार ये साफ़ क्यों नहीं करो, इतनी अच्छी प्यारी गाड़ी तुमने रखी हुई है। तो वो कहता भाई ये एक फ्लेक्स है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको साफ़ करें। सो इस पे आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आपका दोस्त बहुत गंदा है, वरना मेरा हम दोस्त तो गंदा है? बहुत साफ़-सुथरी गाड़ियाँ रखते हैं। इवन इसके पीछे एक छोटी-सी स्टोरी है। हाँ, हम लोग एक इवेंट करवाए थे, उसके लिए हम लोग रोड पे जा रहे थे, और वो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं। तो वो इतनी गंदी डस्टी हो रही थी, और मैं अचानक से चिल्लाती हूँ, "ये क्या है?" मेरे दोस्तों ने ब्रेक मारा कि पता नहीं क्या इमरजेंसी हो गई। मैंने बोला, "ये गाड़ियाँ कैसे?" और वो उसके शोरूम के सामने थी। "मैं इसको साफ़ कराओ प्लीज़, मुझसे पैसे ले लो, मगर ये गाड़ियाँ तो साफ़ कराओ, क्यों गंदी हैं?" मतलब ये फजूल सी बात है ना। ये फ़िज़ूल सी बात है। ये मतलब कार एंथुसियास्ट हो ना, अगर आप हम्म, अपनी गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे ही है, ऐसे ही डस्ट है। तो कैसे खिजर मतलब। सुन लिया तुमने, मतलब ये गाड़ी को गंदा रखना ना, ये नहीं होता कि ये फ्लेक्स है, साफ रखा करो भाई। फ़िज़र प्लीज़। आर यू सिंगल? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। रिश्ते आते हैं दो तरफ से, दो जगहों से, दो घरों से। एक रिश्ता एक मेहरान वाले का, और एक रिश्ता आ रहा है फरारी वाले का। मेहरान वाला जो है ना उसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, और जो फरारी वाला उसकी ड्राइविंग जो है ना ऐसी है जैसे कोई बच्चा गाड़ी चला रहा हो। किसको आप प्रेफर करेंगी? कंपैटिबिलिटी।
नो, गाड़ियाँ नहीं। ये तो डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। डिप्लोमैटिक तो नहीं ना, मतलब अगर ऐसा सोचा जाए कि उसकी ड्राइविंग करनी है तो मैं ड्राइव कर लूँगी। ही ठीक कैन है, बी पैसेंजर प्रिंस। ठीक है। तो चलो, मतलब गाड़ी मैटर नहीं करती, पर्सनैलिटी करती है, पर्सनैलिटी अंडरस्टैंडिंग करती है। ठीक है, सही है। चलें, अच्छी बात है ये। लाइबा की गाड़ी पे अगर कोई एक लेबल लगा हुआ, वार्निंग लेबल, ठीक है, वो अक्सर हमारे गाड़ियों के पीछे या ट्रक्स के पीछे आप पढ़ती होंगी, फासला रखे नहीं तो प्यार हो जाएगा, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पे करीब आना, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। तो एक वार्निंग लेबल जो आप अपनी गाड़ी पे लगाओगे, अपनी गाड़ी पे लगाऊँगी, वो प्रॉबेबली होगा। मैं बताऊं आपको बताएँ? कि फासला रखे नहीं तो पंच आ जाएगा। हमने सुना है कि आपने किसी जो बाउंसर को पंचेस वगैरह मारे हैं, काफ़ी घूंसे लाते हैं, मैंने एक वीडियो देखी है आपकी। वो किसी इवेंट की कहानी है कि हम लोग इवेंट में गए थे, उनके बाउंसर ने थोड़ा-सा मिसबिहेव कर दिया था और वहाँ पे थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था। ये आपको इत्तलाएँ दे कौन रहा है? मुझे ये ज़रा मालूम करना है। ये बस हमारी रिसर्च टीम थोड़ी स्ट्रांग है, तो वो निकलवा लेती है। तो क्या मतलब लगी तो नहीं होगी उसको, आपने मारा जितना मैंने भी हो। इतने मतलब गुस्से में तो मारा था, बाकी पता नहीं, वो 7 फीट का इंसान बेचारा। मैं सही है। अच्छा, यहाँ पे F1 जो स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं ही नहीं मेरे हिसाब से, तो पाकिस्तान मैंने में भी। नहीं है। हाँ, नहीं है। सो किस तरह से आप, अगर आपको मैं कह दूं कि आज एक दिन के लिए आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन रही हैं, तो वो क्या स्टेप्स आप लेंगी F1 को प्रमोट करने के लिए, उस स्पोर्ट्स को यहाँ पे, कि ताकि आम हो जाए, लोग इस तरफ अच्छा, आए, ऐसा वाइड हो। नहीं है कि एफ1 को प्रमोट करना नहीं चाहते। प्रमोट करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, मगर एफ1 एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि एक्सपेंसिव है। लाखों का नहीं है, करोड़ों का है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो वो कोई स्पॉन्सर उस लेवल का करना नहीं चाहते हैं। हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं है कि हम कर सकें। इवन तो हमारे ड्राइवर्स हैं जो कि जाके दुबई के अंदर कार्टरूम के अंदर काफ़ी सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। बट अगर मैं प्रेसिडेंट होंगी, मैं डेफिनेटली एक कम्युनिटी बिल्ड करूँगी। कम्युनिटी ऑलरेडी हमारी है, मगर मुझे ऐसा लगता है उसमें बहुत सारी बेहतरी हो सकती है। कम्युनिटी से मुराद ये है कि मैं एक स्कूलिंग सिस्टम ऐसा खोल दूँगी जहाँ से बच्चे आके ट्रेन कर सकते हैं। बचपन से अगर उनके पास एक अथॉरिटी होगी, तो व्हाई नॉट पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो कि बचपन से अपनी जर्नी या अपना जो करियर है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे मेल फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्यों नहीं आते इस तरफ? फीमेल इन्फ्लुएंसर्स भी ख़ास तौर से, मतलब परमिशन के तो मामलात होते हैं वैसे, मतलब क्यों रुझान नहीं बढ़ पा रहा, जो कर भी सकती हैं लेकिन आना नहीं चाह रही? अच्छा, इन्फ्लुएंसर हो गई या लड़कियां, अगर मैं स्पेसिफिक लड़कियों की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये चल रहा है कि इतने ज़्यादा लड़के हैं, वो कंफर्ट जोन नहीं बना पा रहे हैं हम लोग। एक होता है ना, आप एक कम्युनिटी के अंदर हैं, हुँ, आप एक कंफर्ट लेवल बनाते हैं लोगों के साथ कि एक खुले हाथों के साथ, अगर मैं बोलूँ, खुले हाथों के साथ वेलकम करता है। सही तो वो है। वेलकमिंग रिस्पॉन्स कभी भी नहीं हो सकता, इवन तो लॉबीज़ बनी हुई हो? कह सकते हैं। सही है, ठीक है। तो वो एक वेलकमिंग चीज़ नहीं होती है, और मुझे लगता है कि अगर हम एक कम्युनिटी के अंदर हैं, फूड ब्लॉगिंग देख लो या फैशन ब्लॉगिंग देख लो, एक कम्युनिटी है, हुँ, भले डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मगर अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हो, वहाँ पे ये नहीं होता कि आपने उसके साथ कर लिया तो हम नहीं कर सकते। हुँ। देयर इज़ अ थिंग कि आपको थोड़ा वेलकमिंग होना पड़ता है, आपको अगर कोई नई लड़की आ रही है उसको प्रमोट करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है, और सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो एक वो वाली चीज़ भी है कि हम किसी को क्यों इतना गाइड करें। इवन तो जब मैं आई थी, मैं इसलिए लकी थी क्योंकि मेरे ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं। मुझे सही है, गाइड करने के लिए लोग मुझे ईज़िली मिल गए थे, ग्रैब करने के लिए कि आप आएँ, हम आपको क्योंकि आपका बताते हैं। बैकग्राउंड मीडिया से था। येस, मेरे सही लिए है, थोड़ा-सा ईज़ी था क्योंकि ऑलरेडी मेरे फॉलोअर्स अच्छे थे। जब मैं आई थी, मेरे ऑलमोस्ट 26,000 फॉलोअर्स थे। देन आई ठीक ग्रोन है। टू लाइक 50,000। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई इस तरह का केस हुआ, आप कंटेंट क्रिएशन करती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है प्लान करती होंगी या कुछ सोचती होंगी। कभी कोई स्क्रिप्ट चोरी हो गई हो या कोई कंटेंट आपका चोरी हो गया हो, आपको गुस्सा आया हो, यार ये क्या करती हूँ मैं? ये मुझे सही बताएं, आपके क्वेश्चंस लिख के कौन दे रहा है? मुझे बहुत शक है ये कि कोई देखें, आस-पास का इंसान मिला हुआ है। बस अंदर का ही कोई बंदा है, आप ये समझ लें। मेरी रिसेंटली यस्टरडे मेरी एक स्क्रिप्ट चोरी हुई है, और हुँ। खैर वो नहीं बन गई, मगर ये होता है कि समोसे पकौड़े वाली जो आज का ट्रेंड चल रहा है ना, हाँ, हाँ। इरफान भाई को देख के हर दूसरा इंसान कार्बन कॉपी निकल रहा है आजकल। तो वो हाँ, पकौड़े वाली रील से कुछ नया तो मसाला चाहिए, उन्होंने बोला चलो इसकी रील ही कॉपी कर लेते हैं, इसका कॉपी कंटेंट कर कॉपी। ली। फिर क्या किया आपने? कन्फर्म रातों किया? रात नया बना लिया, बना कन्फर्ट नहीं लिया? किया मैंने, अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था, जिसके लिए था उसको पहुंच गया। तो आपका ओरिजिनल जब आइडिया होता है लाइबा, तो आप इस तरह के हज़ार आइडियाज़ बना लें, हज़ार आइडियाज़ चोरी हो जाएँ, आप फिर बना लेंगे। यही तो पावर होती एक है। पावर ये है ना आपके माइंड की, आपके काम की है ये। आप हुँ, डिफरेंट क्यों? क्योंकि जो आप कर रहे हो, जो आप ठीक कर रहे है। हो वो मैं नहीं कर सकती। सही है। व्हाट्स योर ड्रीम कार? पोर्श 911 GT3 RS फॉर श्योर। ठीक है, सही है। आपकी कोई कॉम्पिटिशन इस फ़ील्ड में?
जो आपको लगता हो यार ये बड़ा टफ टाइम दे देगी या दे देगा? मुझे लगता है ऐसा सच कोई है, मगर 1-2 शायद हैं, हुँ, मगर मैं उनको कॉम्पिटिशन मानती नहीं हूँ हुँ, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत पुराने हैं और हुँ। बहुत टाइम से चीज़ें कर रही हैं। परेशान करते हैं आपको? होता नहीं। है ना वो थोड़ी-सी एक प्रोफ़ेशनल जेलसी वगैरह में, यार अभी ये मैं रील पोस्ट करके ना जो है ना वो अच्छा, इन्फ्लुएंसर कोई है ही नहीं, तो इस चीज़ में मेरे पास कोई हुँ, कॉम्पिटिशन नहीं है, मगर वैसे जेलसी फैक्टर के अंदर अगर बात की जाए, तो वो लोग सीनियर्स ही मेरे इतने हैं कि मैं नहीं कह सकती कि उनको मुझसे जेलसी हो सकती है। सही बट है, ऑब्वियसली एक कम्युनिटी के अंदर है, एक चीज़ के अंदर है, तो आ जाता है, नहीं, हो जा नो अच्छा नहीं, कमेंट्स। आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से आ जाता है। नो कमेंट्स, इसके नो ऊपर कमेंट्स। मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस हूँ। टॉपिक पे मैं कहना चाहूँगा नो कमेंट्स। तो आइए लाइबा से हम करेंगे रैपिड फायर के सवालात। लाइबा आपने वन लाइनर जो है ना जवाब देने हैं जल्दी-जल्दी, डन। ठीक है? और हम कोशिश करेंगे कि लाइबा जो है ना उनको थोड़ा-सा हम फँसा दें ताकि इनके लिए थोड़ी-सी दुश्वारी हो। तो नाज़रीन हम करेंगे रैपिड फायर के सवालात लाइबा से। हमारे सामने मौजूद हैं लाइबा हुसैन, इनसे हम करेंगे मज़े-मज़े के सवालात। आ जाएँ। क्लासिक मसल कार या सुपर कार? सुपर कार। ठीक है। रेस ऑन अ ट्रैक विथ नो स्पीड लिमिट या ड्रिफ्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ टोक्यो? ड्रिफ्ट। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ टोक्यो। फॉर श्योर। विंटेज फरारी या न्यू बुगाटी? न्यू बुगाटी। व्हाई इज दैट सो? विंटेज फरारी। विंटेज फेरारी हैव अ वाइब, मगर जो न्यू बुगाटी है वो अपनी जगह, उसकी पावर, उसकी बॉडी। ठीक है। फेवरेट कार ब्रांड? प्रॉबेबली बीएमडब्ल्यू। ठीक है। पहली गाड़ी जो आपने चलाई? सिविक। सिविक। फेवरेट कार कलर? रेड। रेड। ठीक है। सनरूफ या कन्वर्टेबल? सनरूफ। सनरूफ। कन्वर्टेबल क्यों नहीं? कन्वर्टेबल मुझे पसंद है, मगर सनरूफ इज समथिंग अच्छा ठीक है। है। ठीक है। जबकि कराची में काम दोनों का नहीं है, डस्ट में इंसान पहचाना नहीं जाएगा। मतलब जिसको जो बीमारियां नहीं भी हैं उसको वो भी हो जाएंगी। सही। F1 या रैली रेसिंग? एफन। ड्रैग या ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट। ठीक है। ग्रेटेस्ट राइवलरी किसकी है हिस्ट्री में? मैक्स वर्स्टैपन प्लस लुइस हैमिल्टन। ऑल ठीक है। टाइम वो सबको पता है। एक ड्राइविंग का रूल जो आप हमेशा तोड़ती हैं? सीट बेल्ट। सीट बेल्ट। भूल जाती हूँ, मैं तोड़ती नहीं हूँ। चालान हो जाता है उस पर भी? बची हुई हूँ मैं, बच जाती चालान हूँ। मेरा आज तक हुआ नहीं है सच। आपने बताया कि आप मुझे क्यों लग रहा है इसके बाद हो जाएगा, इसके लेकिन बाद हो जाएगा। नहीं 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 होगा, इसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। सिक्योरिटी इनको से डर। इनको इनको माफ़ कर दें। अच्छा। योर कार्स पेट नेम? एक होता है ना आपकी गाड़ी का एक पेट नेम होता है। लड़के यहाँ कराची के अंदर नॉर्मली धन्नो, प्यारी इस तरह के नाम रख देते हैं। सो कोई नाम आपकी गाड़ी का? पूकी। पूकी। प्रॉबेबली। ठीक है। ये तो मेरे दोस्त का नाम हमने ले लिया है यहाँ पे, उसको भी हम पूकी कहते हैं क्योंकि उसका कंटेंट कुछ इस टाइप का है। खैर, आपके जो बड़े भाई हैं वो क्राइम पार्टनर हैं आपके, ऐसे ही है? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। फॉर श्योर। लेकिन कभी वो डांट डांट वाट पड़ती है उनसे? डांट नहीं पड़ती, मैंने फर्स्ट टाइम जब ड्रिफ्टिंग की थी, मैंने बम्पर तोड़ दिया था गाड़ी का। सही है। तो वो बस उस दिन मुझे एक दफ़ा पड़ी थी कि क्या कितनी शौक में पड़ गई हो तुम, क्या कर रही हो। सही है। वैसे वैसे हर दफ़ा क्राइम अगर हमेशा साथ, हमेशा हमेशा साथ साथ। होते हैं क्राइम में। ठीक है। कोई एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जिससे आप इंस्पायर होते हैं यार ये? लाइक इन पाकिस्तान। नहीं नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक होना चाहिए जिससे आप महरीन गांधी। शी इज़ महरीन फ्रॉम गांधी। इंडिया, शी इज़ डूइंग ग्रेट वर्क, बहुत सही अच्छा है। काम कर रही है। ठीक है। सही है। आइस रोड या डेजर्ट रैली? डेजर्ट रैली फॉर श्योर। ठीक है। हमने कोशिश की इनको फंसाने की लेकिन ये फंसी नहीं रैपिड फायर के अंदर, खैर हो गई। अच्छा। आप बताएं लाइबा कि अगर कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर आज डिसाइड करती है कि यार मैं इस कंटेंट की तरफ स्विच कर रही हूँ और इस फील्ड में आती हूँ, तो उसको क्या मशवरा आप देंगी? मैं मशवरा दूंगी कि सबसे पहले वो बातचीत अच्छी करे, जो हमारी हम्म, ऑडियंस ऑलरेडी है, मगर उनको पता ही नहीं होगा कि किन से कनेक्ट करना है, क्या करना है। तो जो ऑलरेडी इस फील्ड में है वो पहले उनसे कनेक्ट करें, उनसे बातचीत करें, उनसे पहले ट्रैक का मशवरा लें किन लोगों के साथ बैठना है। बिकॉज जब मैं नई नई आई थी, मैंने हम्म, एक बहुत बड़ी गलती करी थी। मैं क्योंकि मीडिया की फील्ड से थी, हमारे में ये होता है कि हम एक दूसरे का काम पसंद करते हैं। हम मैसेज कर देते हैं फ़ौरन से खुले में कि अरे आई लाइक योर वर्क। और मैंने उस वक्त, मैं मतलब मीडिया से आई, मैंने इतनी सारी गाड़ियाँ देखी, इतने सारे ऑनर्स देखे, मैं सबको मैसेजेस कर दिया, मुझे जिसकी गाड़ी अच्छी लगती थी मैं मैसेज करती थी। अब वो इम्पैक्ट मेरा उस वक्त बहुत बुरा चला गया था कहीं सही ना है। कहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे लोग जानते नहीं थे उस तरीके से। तो मेरी पर्सनल सजेशन है कि आने से पहले ऐसी कोई गलती ना करें जिससे बाद में आपको मसले हो सकते हैं। इंप्रेशन ख़राब हो जाए आपका। इंप्रेशन आपका ख़राब हो, वो बाद में ऑब्वियसली बेटर हो गया था जब मैं लोगों से मिली, चीज़ें हुई। लेकिन चलें अगर आपको कोई मैसेज करे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे यार ये भी
मेरी तरह है अभी मैं बहुत सपोर्ट मतलब करती हूँ, इवन मैं कर भी रही हूँ। 1-2 इन्फ्लुएंसर्स जो आना चाह रही हैं, मैं ऑलरेडी उनको गाइड कर रही हूँ कि किस तरीके से करना है। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे लॉबीज वगैरह बनी हुई होती हैं, ठीक है? क्या हुआ, आप हंस क्यों नहीं है तो है भाई, हर जगह है लॉबीज होना, कोई गलत बात थोड़ी है। सो अब कोई अगर आना चाह रहा है तो वो किससे रब्ता करे, किसी एकेडमी में जाए, कहाँ पे, मतलब अब जैसे मैं अपनी फील्ड का बता सकता हूँ, अगर किसी ने एक्टर बनना है तो बहुत सारी जगह है, काम कर करके भी आपकी पीआर बन जाती है, कुछ एकेडमीज हैं जो एक्टिंग सिखा रही हैं बिल्कुल। वहाँ पे भी पीआर बन जाती है। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो क्या करें ऐसा कि उनकी अच्छा, मैं पीआर बन बिल्कुल जाए? भी डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहती इसमें। हम्म। ये अगर आप आ रहे हैं ना और आप किसी फेमस पर्सनालिटी को मैसेज करते हैं अगर कि हमें हेल्प चाहिए, तो वो आपको हेल्प सिर्फ उस सूरत में करेगा अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं या अगर आपका काम अच्छा है ऑलरेडी। वो काम देखते हुए आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपका कुछ भी नहीं है तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वो आपको प्रोफेशनली हेल्प करें। ठीक फिर है। ये थोड़ा-सा एक मसला है जो कि है और ये हर जगह होता है। इवन ठीक अगर है। मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं किसी डायरेक्टर को मैसेज करूँगी कि ये शूट कैसे होगी, तो वो पहले मुझे बोलेंगे लेट्स कम फॉर कॉफ़ी टुगेदर। तो ये ठीक एक है। बड़ा मसला है कि आपको अपने लिंक्स बहुत अच्छे बनाने में बार-बार इसीलिए कह रही हूँ कि आपने सही लोगों को चूज़ करना है कि जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जेन्युइनली आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो हम्म। काम में प्रोफेशनल रह सकते हैं आपके साथ। सही है। मेरे मामले में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरा ऑलरेडी पीआर बहुत अच्छा था। मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं सच बताऊँ कि मुझे लोगों से बात करनी पड़ी हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे स्टार्टिंग फ़ेज़ के अंदर ही 2-3 लोग इतने अच्छे मिल गए थे कि उन्होंने मुझे पूरा ट्रैक का गाइड करा कि कैसे सही है। कहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं, टॉप 5 मूवीज़ या टॉप 2 मूवीज़ जो आपको पसंद हो, जो गाड़ियों से रिलेटेड हों? जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस है, नीड फॉर स्पीड। फास्ट एंड फ्यूरियस ऑन 2 एंड F1 अकेडमी फॉर श्योर ऑन ठीक है। फर्स्ट। ठीक है, सही है। कोई विश लिस्ट आपकी कि यार अपने करियर में ये चीज़ें अचीव तो करनी ही करनी है, मेरी विश लिस्ट है। मुझे है मेरी 3-4 चीज़ें हैं कि मुझे अपना बिज़नेस ओन करना है, अपनी पर्सनल मसल कार या कोई ड्रिफ्ट कार लेनी है सही एंड है। देन आई हैव टू विज़िट टोक्यो फॉर श्योर फॉर टोक्यो ड्रिफ्टिंग। फॉर श्योर। सही। कोई इस तरह की एकेडमी का नहीं सोचा कि मैं एक एकेडमी खोलूँगी और मेरा लड़कियों को ट्रेन फ्यूच करूँगी? अभी फ़िलहाल ये गोल था कि मैं दुबई जाके मैं ड्रिफ्टिंग वगैरह सीखूँ कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे वीज़े आजकल बंद हुए हुए हैं तो मेरा वो लेकिन ईमान नहीं, नहीं मैंने किया। सुना है दुबई ने कोई गोल्डन वीज़ा अनाउंस किया फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, सुना वो है? मैं 100 के पे अप्लाई कर सकती हूँ मेरा ख़्याल है। हैं? नहीं, ऐसा है? ऐसी कोई लिमिट लगाई हुई उन्होंने? मेरा ख़्याल है 100 की एक एवरेज एक ऐसी ऑडियंस जनरेट हो जाएगी मेरे हुँ। पास जिस पे मुझे लगता है कि मैं अपने आप को पिच कर सकती हूँ। अच्छा, आपको वैसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर स्कोप है कि कभी हम होस्ट कर सकेंगे F1 का टूर्नामेंट? सच बताऊँ तो नहीं, अभी तक पैसा तो नहीं। बहुत है हम लोग के पास, मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा मैं है। आपको बता रही हूँ कि देने के लिए तैयार नहीं है। देने के लिए तैयार नहीं है? क्यों, ऐसा क्यों है? F1 वाक़ई में एक बहुत महँगा शौक है, एक बहुत एक ऐसा हमारा पूरा पाकिस्तान नया बनाना पड़ेगा, रूट्स हमारे सही करने हुँ, पड़ेंगे। कहाँ ट्रैक बनाएँगे? हम जौहर से गुलशन, गुलशन से DHA फेज़ 8 हुँ, निकालेंगे ट्रैक। हुँ। क्या किस तरीके से करेंगे, कैसे मैनेज? अच्छा लाइबा, आपने तो सिर्फ़ 2 फ़िल्मों के नाम बताए, और भी फ़िल्मों के नाम बता दें ताकि अगर किसी ने देखनी हो तो वो जाके देख सके। फोर्ड वर्सेस फरारी, रश, ठीक है। कार्स, दीज़ हुँ। आर 3 एंड वो पहले की 2 तो प्लस कर लें 5 हो गई। अच्छा, आप वैसे नाइट ड्राइव पे निकलती हैं रात में गाड़ी भगाने-वगाने के लिए? मैं बहुत शौकीन जाती हूँ। हैं? मैं आपको रात में 12 बजे कहीं फेज़ 8 की सड़कों में मिलूँगी, सही है। कहीं अच्छा, आपको वो मिलते हैं सड़कों पे, वो जो शपाटर आजकल के कराची के जो लड़के जो साइलेंसर निकाल देते हैं? वो साइलेंसर निकाल देते हैं। सबसे बुरी बात ये है कि वो बगैर लाइट्स के होते हैं, वो लेफ्ट से राइट से कहाँ से आ जाते हैं, आगे आके ब्रेक मार देते हैं। कोई वाक़या हुआ? वो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। प्लीज़ अपनी बाइक्स में हेडलाइट्स लगवा लें, हमें बहुत मसला होता है। तो आपको क्या खाली गाड़ियों का शौक है या बाइक्स का भी है? बाइक्स का मुझे फ़ोबिया है। फ़ोबिया है? मुझे क्यों? डर लगता है बाइक से। क्यों, क्यों, क्यों? एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। चलाने का फ़ोबिया है या बैठने का ही मुझे फ़ोबिया है? बैठने का भी फ़ोबिया है, मैं नहीं इतना पसंद नहीं तो करती। एक्सीडेंट तो गाड़ियों का भी हो सकता है। एयरबैग खुल जाएगा ना, बच जाएँगे कहीं न कहीं। कोई सेफ्टी कुछ तो है। चलें, ठीक है, सही है। और F1 तो हम ड्राइव नहीं कर रहे कि डायरेक्ट ही दीवार के अंदर या डायरेक्ट ही किसी ट्री के अंदर। कमिंग बैक टू द बाइक्स, तो बाइक्स पे आप कभी भी नहीं बैठेंगी? अगर नहीं, मैं बैठना मुझे शौक बहुत है कि मैं कोई हैवी बाइक किसी दिन चलाऊँ, बट मेरे तो मतलब बाइक अच्छा, ऊपर अच्छा, मैं सही है, सही है, सही कैसे है, ठीक बैठूँ? है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। आप मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तो क्यों छोड़ दिया आपने? डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया? या कर अ, रही हैं अभी भी काम? मैं अभी भी ऑन एंड ऑफ कर रही हूँ, बट पहले जितना मैं फ्रिक्वेंटली कर रही थी उतना ज़्यादा अब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, जो हमारी शूट्स की टाइमिंग्स होती थी वो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी एज माई स्टडीज़। तो हुँ, फिर मैंने उस वजह से ड्रॉप किया था। ठीक है।
अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो ड्रिफ्टिंग सीखने के लिए, रेसिंग वगैरह सीखने के लिए बाहर चले जाते हैं। हुँ। सो आपने नहीं सोचा क्या मैं भी बाहर जाऊँ, दुबई जाके सीख लूँ या लंदन में या कहीं पे भी जाके सीख लूँ? अच्छा, इसके ऊपर मुझे एक बात याद आ गई कि फ़ाहद मुस्तफ़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुत सारे एक्टर्स आएँगे, वो बाहर चले जाएँगे, कोई दुबई चला गया, कोई कहीं और चला गया, कोई यूएस चला गया। मैं पाकिस्तान में रहा और मैं पाकिस्तान में रह के एक सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। तो हुँ। मैं उस बात से कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर हूँ कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई दुबई चला गया, कोई यूके चला गया, कोई कनाडा चला गया, सब आएँगे, जाएँगे। मैं पाकिस्तान में लाइबा रहकर हुसैन यहीं ही रहेगी। रिप्रेज़ेंट करूँगी पाकिस्तान को। क्या बात है! तो मतलब आप अनाउंस कर रही हैं कि आप लगी हुई हैं, हसल कर रही हैं, हर्डल कर रही हैं और मतलब टॉप पे पहुंच जाएंगी मैं आप। चाहती हूँ मैं ये नहीं चाहती कि मैं टॉप पे पहुँच जाऊँ, वो किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत ईज़ी होता है 100 के 500 के। मैं चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है ना, जो हम्म। कार कम्युनिटी के बारे में एक पर्सपेक्शन है लोगों का कि हमारे पास तो गाड़ियाँ वो नहीं हैं, स्ट्रांग हो। हमारे पास तो लोग नहीं हैं। लोगों का सीरियसली ये पर्सपेक्टिव है कि मैं किसी से बात कर रही थी कुछ टाइम पहले, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर बाहर की, एंड आई इनवाइट हर कि आप पाकिस्तान आओ, एंड शी वाज़ लाइक क्लियरली ऑन माय फेस दैट यू गाइज़ डोंट हैव एनी कार्स। उसने क्लियरली मेरे फेस पे बोला। सो दैट इज़ अ थिंग कि हमारे पास हैं गाड़ियाँ। मैंने उसको भी एक्सप्लेन करा, ये चीज़ मैं हाँ, ऑडियंस को गाड़ियाँ तो भी करना बहुत हैं चाहती हूँ। मतलब बहुत सारे ऑटो शोज़ वगैरह होते हैं, उसमें ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। अब मसला ये गाड़ियाँ लोग लेकर आ जाते हैं, ट्रैक पे लेकर आते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मैंने भी सुनी हैं अभी तक, मैंने भी हुँ, देखी नहीं है। हुँ, मगर वो गाड़ियाँ हम दिखाएँगे लोगों को तो पता चलेगा ना। आपने हुँ। पर्सनली ली हुई है, मगर आप भी चाहते हो एट द एंड कि दुनिया देखे कि आपके पास क्या गाड़ी है, अब हमारे पाकिस्तान में क्या गाड़ी है। रिप्रेज़ेंट कौन करेगा? अच्छा, लाइबा एक मसला यहाँ पे एक और है। यहाँ मतलब गाड़ी की अगर एक्चुअल कीमत ₹5 है, तो पाकिस्तान के अंदर 20-50 रुपए हो जाती है, बल्कि ₹100 हो जाती है, इतनी ड्यूटी लग जाती है। अच्छा, ड्यूटी वाली जो चीज़ है ना, वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में है। इंडिया हैं? की ड्यूटी रेट्स हमसे ज़्यादा हाई हैं। हमसे ज़्यादा आएँगी? हमसे ज़्यादा हाई हैं, बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी स्टैंड लेना चाहिए कि ड्यूटी टैक्सेस थोड़े कम करने चाहिए, क्योंकि हुँ। एक 5 लाख की गाड़ी यहाँ पे लाते-लाते 15 लाख रुपए की, 18 लाख रुपए की हो जाती है। एक इंसान कैसे अफ़ोर्ड करेगा वो? ये कैसे, अगर मैं बिल्ड करने का सोचती हूँ, 3 महीने का तो टाइम ही लग जाता है सिर्फ़ एक नॉर्मल गाड़ी को यहाँ लाने में, द दुबई मँगवाने में किसी और मुल्क से। ठीक है। अच्छा, आप रेस वगैरह करती होंगी, तो सबसे एनोयिंग हरकत जो मेल रेसर्स होते हैं उनके अंदर जो होती है, जो आपको बुरी लगती है, यार ये बहुत ऑफ बात कर दी इसने, ये हरकत कर वो दी? आगे-आगे बस कूल बनने के चक्कर में ड्रिफ्टिंग या डोनट्स करने लग जाते हैं कि उनको लगता है हम नहीं करेंगे। इम्प्रेस हो जाएँगी, जब हम करने जाते हैं तो वो फिर बोलते हैं लड़की ने कर लिया कैसे? ईगो हर्ट हो जाती है ओह! ना? होता है ये, होता है। सही है। अच्छा, नो कमेंट्स। अच्छा वो कौन-सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो लाइबा अपने एक लाइफ़ पार्टनर में देखना चाहती है? उसको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, वो रेसर होना चाहिए, कार लवर होना चाहिए फॉर कार लव श्योर। और अगर ना हो तो? बना तो दूँगी, बना दोगी? बना दूँगी। सही है, ठीक है। अच्छा, वैसे इतनी एक्टिव है कम्युनिटी कि उनको पता होता है इस वक़्त दुनिया में कहाँ, किस जगह पे हमारे पास टूर्नामेंट हो रहा गिनती के ड्रिफ्टर्स हैं है? राइट नाउ, और कराची के बहुत कम ही ड्रिफ्टर्स हैं, मगर हमारे पास हैं, मगर बहुत कम ड्रिफ्टर्स हैं, गिनती के ड्रिफ्टर्स हैं। एक को तो मैं भी जानता हूँ, सामा सिद्दीकी। सामा मतलब भाई हाँ, वो तो यार लव हैं। काफ़ी मोटिवेशन शूट्स में, देते हैं। हाँ, सामा काफ़ी भाई ने शूट्स में मुझे भी आए हैं। बड़ी हेल्प करी है। हुँ। अब हमारे पास बहुत गिनती के हैं, अदील याकूब हो गए, सामा भाई हो गए, तला बेनज़र हो गए। इन द एंड आप अपने फॉलोअर्स से या अपने जो फैन्स हैं उनसे कोई बात कहना चाहें या व्यूअर्स से, तो आप इस कैमरे में देख के बोल सकती हैं। स्टे फोकस, व्हाटएवर यू गाइस आर डूइंग जस्ट कीप डूइंग। दूसरों की बातें सुन के अपना काम मत रोकना। जो कर रहे हो वो करते रहो, दूसरे लोग सिर्फ बोलेंगे। अपना काम पे फोकस करो लिटरली। ठीक है? और पैसा ज़रूरी नहीं होता, अगर कोई मेहरान वाला अच्छा बंदा हो, कंपैटिबिलिटी देखें आप, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि फ़रारी वाला ही जो है भाई ना। कॉन्सेप्ट देखे ना, गाड़ी तो मैं भी ले सकती हूँ, गाड़ी मिलके ले लेंगे। अच्छा ये भी है, मिलके भी ले सकते हैं, मतलब ये माइंडसेट की बात है सारी। थैंक यू सो मच लाइबा फॉर कमिंग हियर, फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इनसे प्लीज़ कह दें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें लाइक शेयर कमेंट कर दें। मेरी प्लीज़। ऑडियंस अगर जो भी हैं प्लीज़ इनको कोई कोई सब्सक्राइब। जाने से पहले मेरा हाँ, क्वेश्चन, आपकी फेवरेट टीम फरारी के अलावा और फेवरेट कोई? गाड़ी। हाँ, नहीं कोई टीम। मैं टीम मेरी कोई है ही नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैंने ना। स्पीचलेस कर दिया आपको। स्पीचलेस हो गए, मैं वैसे ही स्पीचलेस था, मैं सोच में पड़ गया था मैं इनसे सवाल करूँ क्या, क्योंकि मेरी नॉलेज इनसे ज़्यादा है नहीं। सो खैर, लेकिन मैंने फील तो नहीं होने दिया ना किसी को यहाँ नहीं पे। नहीं नहीं नहीं, जस्ट मुझे बहुत नॉलेज है, मजाक कैरेक्टर प्ले कर रहा था मैं। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच लाइबा। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इनको फिर तंग कर सकते हैं, कुछ भी हुआ तो हम इनको दोबारा बुला लेंगे पॉडकास्ट पे। अल्लाह हाफिज़।